नमस्कार दोस्तों। अमूमन लोगों को डांस करने का, गाना गाने का, संगीत का बहुत शौक होता है। कई लोग हिप हॉप सुनते हैं, कई सिंगिंग सिंपल सुनते हैं, कई क्लासिकल सुनते हैं, कई पॉप फोक सुनते हैं, कई पॉप सुनते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करने आया हूँ मैं अपने इस टॉपिक में। अभी कुछ हाल ही के दिनों में हमने ये देखा न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे फनकार ऐसे थे जो क्लासिकल म्यूजिक, खासकर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत महारत थे, पर उनका नाम बहुत भुला दिया गया। आजकल बहुत कम ही लोग हैं जो उस जैसी गानों को सुनते हैं, उस जैसे राग सुनते हैं या उस जैसी कलाएं सुनते हैं। तो उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स थे, तो मैंने कहा वो भी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन कौन से कलाकार थे, फनकार थे, उनके क्या क्या घराने थे और वो किस टाइप के राग गाया करते थे। बेसिकली राग के ऊपर मेरा कॉन्सेप्ट आज ज़्यादा है, क्योंकि राग पर्टिकुलर एक समय में गाया जाता है, किसी टाइम पीरियड के बीच में उस राग को गाया जाता है। और इस तरीके से सुबह से लेकर के रात्रि तक के तमाम राग मौजूद हैं। और इन रागों का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्यों टाइम के हिसाब से गाते हैं इन्हें? क्योंकि मुख्य धारा हमारे शरीर में एक मुख्य धारा चलती है, एक मुख्य धारा हमारे समाज के अंदर भी चलती है, एक मुख्य धारा हमारी प्रकृति के अंदर भी चलती है, एक मुख्य धारा हमारी आवाज़ों में भी चलती है। तो इसी तरीके की कई सारी मुख्य धाराएं होती हैं, परंतु एक समग्र रूप से एक मुख्य धारा होती है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। इन रागों का सीधा संबंध उस प्राकृतिक राग से होता है। उस प्राकृतिक राग का, या अपन यूं कहें कि उस प्राकृतिक मुख्य धारा का इन रागों के साथ सीधा संबंध होता है। जब आप इन चीज़ों को अपने जहन में उतारते हो या इनको सुनते हो या इनको गाते हो, तो आपका सीधा संबंध जुड़ता है प्रकृति के साथ में। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो भी कुछ साउंड कर रही है, सूर्य है वो भी कुछ साउंड कर रहा है, हवा चलती है तो कुछ साउंड होता है, पत्ते खड़खड़ाते हैं तो कुछ साउंड होता है। ये सभी साउंड एक प्रकार का तान या राग या कहें कि हम म्यूजिक पैदा करता है। इसी तरीके से हम जब गाना गाते हैं तो हमारे गले से भी टोन पैदा होते हैं, म्यूजिक पैदा होती है। यही म्यूजिक इस प्रकृति के म्यूजिक से संबंध जोड़ती है। इसीलिए किसी भी टाइप का राग एक समय के दरमियान गाया जाता है, और अपने शरीर की मुख्य धारा को इस प्रकृति की मुख्य धारा के साथ संबंधित करने के लिए गायक लोग इस टाइप का राग गाते थे। तानसेन, बेजू बावरा, ये सब हुए। मेघ मल्हार राग, ध्रुपद राग, ये इस टाइप के, ध्रुपद तो खैर वो राग में आता है, परंतु अपन और भी जैसे भैरवी राग, इस टाइप की बहुत सारे राग होते हैं, वह भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दीपक राग, आग जल जाती थी। तो अपने शरीर की मुख्य धारा को, इन रागों को प्रैक्टिस करके प्रकृति की धारा के साथ जोड़े रखने के लिए पुराने ज़माने के गायक लोग राजा महाराजाओं के यहाँ पर इसका शो ऑफ करते थे, इस चीज़ को प्रेजेंट करते थे। तो उन्हीं चीज़ों के आधार पर है। तो इस वीडियो में मैं आज आपके लिए उन्हीं फनकारों को लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं वो क्या है, उनके घराने क्या थे, उनके राग क्या थे और वो कौन से फनकार थे। वक्त ने इन फनकारों को भुला दिया। बड़ी मोती बाई, दाल मंडी की वो तवायफ जिनका नाम बड़े अदब से लिया जाता था, बनारस घराने की जो बंदिशें उन्होंने गाई उसके पहले किसी ने न गाया था। रसूलन बाई, रसूलन बाई के गुरु सारंगी वादक शम्मू खान, आसिक खान और नज्जू थे। रसूलन हमेशा सारंगी के साथ गाती थी। गाते वक्त वह कानी उंगली कान में डालकर गाती। जद्दन बाई,
मशहूर अभिनेत्री नरगिस की माँ जद्दन बाई बिहार के गया के रईस पंडों के लिए गाती थी। गया की ठुमरी तब पंडों और जमींदारों के खूब लोकप्रिय थी। सिद्धेश्वरी देवी बनारस की ठुमरी की शीर्ष गायिकाओं में इनका नाम था। जमींदार महाराजाओं ही नहीं, सरकारी महकमे में भी इनकी बड़ी इज्जत थी। सविता देवी सिद्धेश्वरी देवी की बेटी थी। सविता देवी वह भी ठुमरी की प्रख्यात गायिका रहीं। मशहूर तबला वादक किशन महाराज उनके पति थे। ये ऐसे फनकार थे जिन्होंने कई रागें, कई बंदिशें बनाई और गाएं, परंतु वक्त के साथ साथ बदलते माहौल में इन्हें भुला दिया गया। परंतु आज भी जब कभी भी इनकी याद आती है तो भूले बिसरे इनका नाम जुबान पर आ ही जाता है। इसी प्रकार से अब हम ये देखेंगे कि राग किस समय किस तरह का गाया जाता था, इन लोगों के द्वारा किस समय पर किस तरह के रागों को गाया जाता था। आइए देखते हैं। बनारस की गलियों में गूंजते थे हर प्रकार के राग। हिंदोल, ललित, बसंत, भटियार, जयंत, कलिंगड़ा सुबह 3 से 6 बजे के बीच में गाया जाने वाला राग है। भैरव, भैरवी, बिलावल, तोड़ी, आनंद लीला, अरज सुबह 6 से 9 बजे तक गाया जाता है। देसी, चारुकेशी, जौनपुरी, मालगुंजी, आसावरी सुबह 9 से 12 बजे के बीच में गाया जाने वाला राग है। सारंग, गौड़, शुद्ध, वृंदावनी 12 से 3 बजे के बीच में गाया जाता है। भीम पलासी, पुरिया कल्याण, श्रीलतिका, पूर्वी दोपहर बाद 3 से 6 बजे के बीच में गाया जाता है। यमन, जय जयवंती, तिलक कामोद, गौरी, चंपक, रेवा इस तरह के रागों को शाम 6 से 9 बजे तक गाया जाता है। दुर्गा, झंझोटी, दीपक, केदार, बिहाग, हमीर, हेमंत, चंद्रकौस रात 9 बजे से 12 बजे तक गाया जाने वाला राग है। मालकौसी या मालकौस, देश, अदाना, जोग, बहार, बसंत, बहार, भवानी देर रात 12 से 3 बजे तक गाया जाता है। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 3 बजे तक के गाए जाने वाले तमाम राग मौजूद थे। इन्हीं रागों को प्रकृति की मुख्य धारा के अनुसार गाया जाता था। इसीलिए कहते थे कि तानसेन राग गा करके अपने दीपक राग के माध्यम से दिए को प्रज्वलित कर लेते थे। मेघ राग गाने पर बिन मौसम बरसात हो जाया करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि इन रागों को उस समय अंतराल, उस समय के अनुसार गाना चाहिए, पर्टिकुलर उसी समय में गाना चाहिए, जिसकी वजह से शरीर के क्रियाकलाप भी सही चलते रहते हैं, सुगम में चलते हैं। इसीलिए इन रागों को पर्टिकुलर उन्हीं समय पर गाया जाना चाहिए। मेघमलार, किरवानी, सिंदूरा, मानसून राग जो मौसम के मुताबिक गाए जाते हैं। इसी प्रकार दीपक राग है, रात 9 से 12 बजे तक गाया जाता है। ये दिया प्रज्वलित हो जाता है ऐसा माना जाता है। तो इस तरह के कई सारे राग थे। आइए अब हम देखते हैं कि इन तमाम रागों को किन घरानों से जोड़ा गया है या किन घरानों की उत्पत्ति माना जाता है। तो इसी प्रक्रम में, इसी प्रक्रिया में हम आगे देखते हैं कि घराने कितने थे और कौन कौन से थे। 21 संगीत घरानों में सिरमौर था बनारस घराना। 21 घराने हुए संगीत के महकमे में। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले आगरा घराना, बनारस घराना, भिंडी बाजार घराना मुंबई, विष्णुपुर घराना ध्रुपद, दरभंगा घराना ध्रुपद के लिए मशहूर है, डागुर घराना ध्रुपद के लिए मशहूर है, दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, इंदौर घराना, इटावा घराना में ही एक अगली और ऐसे ही घराना है। जयपुर और
अल्लादिया खान घराना, किराना घराना, कैराना यूपी का मशहूर घराना है, संतूर घराना कश्मीर का, लखनऊ घराना, मेवात घराना, मेहर घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहवासन घराना, शाम चौरसिया घराना पंजाब का, और शाहजहाँपुर घराना। यह सारे 21 घरानों में पाए जाने वाले घराने हैं और जिनके माध्यम से राग की उत्पत्ति हुई और कई फनकार ने यहाँ पर रागों को उत्पन्न किया, उनका उन्वान किया और उन्हें गाया, और वो आज भी फेमस हैं। आज भी कई लोग उनको याद करते हैं और उन्हीं तर्ज पर, उन्हीं टोन पर उन रागों को गाते हैं। राग वाला जो सोर्स है, यह सोर्स डॉक्टर प्रवीण झा द्वारा दिया गया था और ये तमाम आर्टिकल्स जो थे वो दैनिक भास्कर प्रेस के थे। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।